कई गौ-सेवकों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो कई पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप डटे रहे। मेरे पास कई तरह के कमेंट आते हैं कि ये नहीं है और अधिकतर असामाजिक जो तत्व वाले व्यक्ति रहते हैं, वो अधिकतर ज़्यादा कमेंट करते हैं। गौ सेवा के नाम से कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम की आईडी बनती हैं और वो वीडियो में वो करते हैं हुँ, कि मैंने फ़ोन लगाया था तो नहीं आया। अच्छा। तो इस तरह से वो भ्रमित करते हैं। तो हम तो अपनी गौ माता को अपनी माँ समान मानते हैं। 33 कोटि देवता वहाँ पे विराजमान हैं। तो हम गौ माता को प्रणाम करते हैं और हमने सोचा है कि नहीं कुछ ना कुछ करना है और बहुत ही जल्दी आपको एक नया मोड़ दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विकास पॉडकास्ट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ गौपुत्र मौजूद है प्रिंस पाठक जी, जो कि एक लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत है। तो आइए जानते हैं किस तरीके का उनका कार्य है, किस तरीके से वो करते हैं। प्रिंस पाठक जी, कब से आप इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में, कब से आप गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं? मुझे जहाँ तक अभी लगता है, मैं बहुत ही मुश्किल से शायद 15 या 16 वर्ष का रहा था मैं। जब मुझे हिंदू जागरण मंच में एक दायित्व मिला था जो लव जिहाद के उसमें काम करता है, तब हमारे एक संगठक मंत्री वहाँ पे प्रवास के दौरान आए हुए थे, तब भी मैं गौशाला के लिए लगा हुआ था उस टाइम। और गौ माता के लिए अपन हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। मगर मुझे ये नहीं पता था कि हिंदू जागरण मंच जो है, जो लव जिहाद में काम कर रहा है, मगर वहाँ पे एक विषय आता है गौ माता का, तो वो विषय वहाँ पे नहीं था। तब उस दिन से मैं लगा हुआ हूँ गौ माता के कार्य के लिए, मगर मेरा ना वीडियो वहाँ पे डलती थी बट फ़ोन पे लगा रहता था। मगर मैं पहले से गौ माता के लिए सेवा कार्यरत था, मगर अब ज़्यादा ही मैं एक्टिव हूँ और मुझे लगता है कि मैदान में आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैदान में आया हूँ। बहुत लोग का भांडा फोड़ने आया हूँ मैं। जो अधिकारी लगे हुए हैं, जो गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है? वो गौ सेवक बहुत ही नाराज़ भी हैं, आज जहाँ तक है। क्योंकि हम चाहेंगे कि हर कहीं अपन क्षेत्र में जाएँ, तो हर एक सरकार अब से ही बनी हुई है। मगर उसके बावजूद भी गौ सेवक निराश होके जाते हैं, जहाँ गौ माता का काम नहीं हो पाता है एक्सीडेंट से, तत्काल वो मृत्यु अपने धाम चली जाती हैं। तो वहाँ कहीं न कहीं अपन को लगता है। तो जब से मैं कार्यरत हूँ, इस गौ माता के प्रिंस जी, हम देखते हैं सरकार की तमाम योजनाएँ हैं, फिर भी गौ माताएँ सड़कों पे घूमती हुई नज़र आती है, ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है और आपको भी ज्ञात है, जितने नेता मंत्री निकलते हैं आज की डेट में, चाहे कोई पॉलिटिशियन का मैं नाम नहीं लूँगा, ये मंच का भी एक गरिमा है। जितने लोग हाईवे पे निकल के जाते हैं, हॉर्न बजाते हुए निकल के जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक गौ माता सड़क पे नहीं मिलती है। नहीं मिल तो अपने हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से वो सड़क पे उस टाइम नहीं मिलती है, तो हम भी यही गौ गौ माता को हाईवे पे नहीं देखना चाहते और गौ सेवक का भी यही निर्णय है कि जिस प्रकार से नेता, मंत्री उन निकल के जाते हैं, गौ माता वहाँ पे बैठी रहती हैं, जिससे घायल भी होती हैं, एक्सीडेंट भी होता है। तो जिस प्रकार ये लोग निकल के जाते हैं, वहाँ पे गौ माता नहीं रहती हैं, दिखती ही नहीं है। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कहीं-कहीं नहीं दिखेंगी। तो वही व्यक्ति चाहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या कई बार ऐसा होता है जो प्रशासनिक लोग हैं कि जब कोई नेता आ रहा होता है तो पहले से ही हटा देते हैं वहाँ? हाँ, हाँ, पहले से ही हटा देते हैं। कहीं न कहीं उनको तनख्वाह मिलती है नगर पालिका से होती है, नगर निगम से होती है। तो जब उस टाइम नेता मंत्री निकल के जाते हैं तो वो गौ सेवक जो भगाने के लिए लगे रहते हैं, गौ माता को हटाने के लिए लगे रहते हैं, तो वो उस टाइम अब क्यों नहीं है? तो वही लोग जब गौ माता के साथ कथित अपराध हो रहे होते हैं, गौ माता काटी जा रही होती है, तब वो लोग एक्टिव क्यों नहीं होते, वो अधिकारी लोग? जब कोई नेता मंत्री निकलता है तभी क्यों एक्टिव है? देखिए क्या होता है आपने एक चीज़ देखी होगी जब अपना नया टेंडर मिलता है सरकार को या किसी व्यक्ति को, तो एक पुट्टी टाइप की करी जाती है, जी। रोड को दिखाने के लिए कि हमारा सेक्शन पास हो। तो इसी चीज़ों में मैं नेता मंत्रियों की गतिविधियों को गलत नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उनकी नज़रों में नहीं दिख रहा है। उनके नीचे के व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत अच्छा वो लगे हुए हैं करने में, मगर जो चेन होती है, वो चेन एक्टिव नहीं है। तो वो चेन एक्टिव होना चाहिए, जिससे गौ माता हमारी राजमाता का दर्जा भी अभी नहीं मिला है। महाराष्ट्र में है, कई राज्यों में गौ माता को खा भी रहे हैं। मैं हर एक अपनी वीडियो वगैरह डालता हूँ उसमें। मेरे पास कई तरह के कमेंट आते हैं कि ये नहीं है और अधिकतर असामाजिक जो तत्व वाले व्यक्ति रहते हैं, वो अधिकतर ज़्यादा कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे मोटिवेशन अलग मिले। हम तो खाएँगे, जैसा रहेगा गौ माता के प्रति। तो हम तो अपनी गौ माता को
अपनी माँ समान मानते हैं, 33 कोटि देवता वहाँ पे विराजमान हैं, तो हम गौ माता को प्रणाम करते हैं और हमने सोचा है कि नहीं कुछ न कुछ करना है और बहुत ही जल्दी आपको एक नया मोड़ दिखाई देगा। बस आप सभी से यही निवेदन करता हूँ मैं गौ सेवकों से कि आप लोग आइए, मेरा समर्थन करिए, नहीं तो अलग-अलग क्षेत्र में अपने तरह से लगते रहिए। अच्छा, फिर जी आप किस तरीके से काम करते हैं जब कोई ट्रक है मान के चलिए हाईवे से निकल के जा रहा, किस प्रकार से आपको सूचना मिलती है कि गो तस्करी हो रही है? किस प्रकार से आप उस पे कार्य करते हैं? देखिए, जब मैंने गौ माता के प्रति लगाव है अपना और गौ माता कहीं एक्सीडेंट होती हैं, जी। तो वहाँ से मुझे एक सूचना मिलती है। मैं वहाँ पे तत्पर खड़ा रहता हूँ और वहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया, तो अपनी टीम है, गौ सेवक है, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो मैं वीडियो डालता हूँ। तो वो वीडियो से मुझे इतना मोटिवेशन लगता है, मोटिवेशन इतना मिलता है कि मुझे और काम करने का और अनुभव होता है। और जब उस टाइम हमने जब बरसात के टाइम गौ माता को क्या होती हैं, हाईवे पे बैठना स्टार्ट करती हैं। क्यों करती हैं वो कि हर एक सबसे बड़ी गलती अपन गौ मालिक को कहेंगे, हुँ, वो दूध लगा के गौ माता को छोड़ देता है। जी। अब उसने छोड़ा, छोड़ने के बाद वो क्या करती हैं, उनको क्या है कीड़े वगैरह, मच्छर वगैरह उनको काटना स्टार्ट करते हैं बरसात के टाइम। तो वो हाईवे पे निकल आती हैं, हाईवे पे बैठती हैं, हाईवे पे इसलिए बैठती हैं क्योंकि मुझे हवा लगे, उससे मच्छर ना कटे, हुँ, ना मुझे काट सके। तो उसके लिए हम लोग जब बरसात हुई तो हमने रेडियम का बेल्ट का काम किया। जब रेडियम बेल्ट का हमने 12 दिन का दिवस हमने अपनाया, अपनाने के बाद हमने वो वीडियो डाली। डालने के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला और हर जगह से मुझे एक गौ सेवक का फ़ोन आया कि भैया हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगा नहीं यार, तब उस टाइम मेरा गौपुत्र के नाम से अपना जी, आपने आगे बढ़ा। आपके इंस्टा पे भी रख रखा है। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब जब व्यक्ति अपने लिए इस तरह से देख रहा है और गौ माता के लिए अपन लड़ रहे हैं, इतने गौ सेवक हैं, तो मुझे कहीं न कहीं ताकत मिलती है और ये ताकत से अपन लगे रहते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया की तरह कैसे आप लोगों को जागरूक करते हैं? आपकी वीडियोज़ भी मैं देखता हूँ। तो किस तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, डीएम करते हैं, किस तरह के मैसेजेस आते हैं आपको? देखिए, मेरे पास अलग-अलग तरह के हैं और मेरे डिवाइस में तो सब तरह के लोग ही मौजूद हैं। राजनीतिक वाले भी हैं, गुंडागिर्दी वाले भी हैं। जिस तरह से एक केस भी हुआ था, शायद मेरे ऊपर अभी भी मैंने सीएमएल फाइन में अभी मेरे पास पर्चा भी पड़ा हुआ है। मैं ये अपने मिसरोद के पास एक पशु चिकित्सालय है, वहाँ पे अधिकतर समर्धा के पास एक एक्सीडेंट होता है हाईवे पे, कंटिन्यू। तो वहाँ पे एक दीदी हैं, वहाँ पे डॉक्टर हैं, वो 12 बजे आती हैं, मुझे सूचना लगी। 12 बजे आती हैं और 3 बजे चली जाती हैं। और टाइम उसका क्या है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो मैं वहाँ पे गया 4 दिन से गौ माता का जो बछड़ा था, वहाँ पे मेरे पास समर्था से फ़ोन आया, भैया अब 4 दिन से पड़ा हुआ है, उनके पैर टूटे हुए हैं, मगर वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ देखते हैं। मैं जब वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने दीदी से बात करी, मैंने कहा दीदी ऐसी-ऐसी बात है, मैं भी एक गौ सेवक हूँ, मेरे को कहीं से तनख्वाह तो मिलती नहीं है। आप गवर्नमेंट में हो, तो मैं भी आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि गौ माता की सेवा अपने आदान-प्रदान से हो जाए। ठीक है, बात मगर उन्होंने अशब्द भाषा का प्रयोग किया, जहाँ से उनने अपने उनके जो अब गवर्नमेंट व्यक्ति हैं, तो उनकी ताकत बड़ी होती है, अपन तो छोटे व्यक्ति। तो उन्होंने कमिश्नर से डायरेक्ट फ़ोन लगवाया, पुलिस वाले आए, बोले कौन है? गौ माता के नाम पे गुंडागिर्दी कर रहा है, ये गुंडे लोग बैठे हैं मेरे पास, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ गतिविधि ऐसी थी, वहाँ पे उन्होंने अपन से बहस भी करी, शब्द भाषा का प्रयोग करा उन्होंने। तब हमने वहाँ के जो गौ सेवक थे, हम लोगों ने भी सीएम हेल्पलाइन लगाई। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद मेरे पास थाने से फ़ोन आया, आपके ऊपर केस करा गया है। किसने करा? डॉक्टर ने करा। किस लिए करा? आप तो आइए, बाद में देखेंगे। अब मैं उनका धन्यवाद कहूँगा हमारे थाना प्रभारी जी का, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बात करी। वो डॉक्टर को लेके गई थी कि नहीं प्रिंस पाठक के ऊपर मैं एफआईआर करवा, एफआईआर हो जाए। ये मुझे परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार की पीड़िता होती हैं, मगर मुझे तो मजबूती मिलती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं आभार कहूँगा। और जो अपने बारे में जो बुरा सोचता है, जो सोचता है कि नहीं यार ये ऐसे वीडियो के लिए कार्य कर रहा है, तो मैं उनको लिए नमस्कार कहूँगा, जय श्री राम कहूँगा, जय गौ माता कहूँगा। कई गौ-सेवकों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो कई पीछे हट जाते हैं लेकिन आप डटे रहें। तो जो गौ-सेवक है जो डटे रहे, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हर एक ज़िले में, हर एक राज्य में गौ माता का काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट होती हैं गौ माता, हाईवे पे 2-2 बजे रात में होती हैं। अधिकतर आप नोटिस करिएगा, मैं 3 से 4 बजे तक नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? क्योंकि मेरे पास कहीं न कहीं
फ़ोन आ जाता है। हुँ, अधिकतर मैंने वीडियो भी डाली है रात को मैंने बात करते हुए, किसी गौ सेवक से भी बात करते हुए मैंने डाली है। बट उस टाइम क्या होता था, मैंने सोचा मैंने कहा ठीक है, जब मेरे जगने से गौ माता का कार्य अच्छा हो रहा है, मैं कहीं जी। अलग जगह हूँ और गौ माता का अच्छा से ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरे एक फ़ोन से हो रहा है, तो मुझे रात भर क्या मुझे तो 24 घंटा जगने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अपन काम करने का अग्रसर करते हैं और हर एक ज़िले में गौ सेवक है। तो मैं उनको सिर्फ़ ये कहूँगा कि कोई व्यक्ति जो गौ माता के लिए आधी रात के लिए भी खड़ा है, तो आप उनके साथ एकत्रित होके साथ गौ माता को राजमाता की अपील करें, जिससे हम और अच्छा कार्य कर सकें। जी। अच्छा, आधी रात को आप बाहर भी रहते हैं, इन सब कार्य के चलते कहीं निकल जाते, हाँ जी। तो फैमिली है वो क्या कहती है? देखिए, मैं तो अर्धांगिनी का बहुत-बहुत आभार करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करती हैं और अच्छी बात है कि पूछती भी हैं, कभी आता है गुस्सा, ऐसा नहीं है और ये जीवन में होती हैं, उतराव-चढ़ाव होता रहता है कि कहाँ जा रहे हैं, किस हिसाब से और वो क्या है, जब रात को मेरे पास फ़ोन आता है, एक्सीडेंट ऐसे ही एक हुआ था, गौ माता का बछड़ा गौ माता का बछड़ा पेट में ही मर गया था। अब तो 2-3 बजे की बात है शायद, मैं बात कर रहा था छत पे जाके, हमारी अर्धांगिनी कहती हैं, "भगवान, वो सही हो, अच्छा हो।" नहीं तो ये रात में 2 बजे चले जाएँगी। तो ऐसी-ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। कई बार सोशल मीडिया पे राजनीतिक मुद्दा भी बनती है गौ माता, पॉलिटिक्स भी खेली जाती है पक्ष-विपक्ष, तो उस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा पॉलिटिशियन के बारे में और मैंने अभी शायद एक वीडियो डाली थी, शायद आपने देखा होगा। सीएम हाउस के पीछे एक गौशाला थी। तो कई लोग ऐसे हैं, जो गौ माता के नाम से खा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, मगर गौ माता के प्रति ना लगाव है, ना कुछ काम है। तो कभी-कभी क्या होता है, मैंने जब उस टाइम अभी शायद गोवर्धन पूजा थी, तो मैंने हर एक नेताओं पे और अलग-अलग व्यक्ति के पास भी मैंने स्टेटस देखा, जय गौ माता, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएँ। किसी का मेरे पास मैसेज आया, "क्यों बने गौपुत्र बने हो? तुमने डाला ही नहीं?" मैंने कहा, "यार हर एक दिन मेरा गोवर्धन है, आप मेरी जगह आके देख लो, क्या दिक्कत है?" तो उस टाइम आप स्टेटस डाल रहे हो, तो फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप वहाँ पे तो मौजूद बने हो, गौ माता कर रहे हो, अपनी माताओं को मान रहे हो, सब चीज़ें, मगर धरती पे धरातल में आपको रह के काम करना पड़ेगा, तब जाके अपनी गौ माता राजमाता बन पाएँगी। अच्छा, कहीं लोग हैं जो गोवर्धन पर या किसी विशेष तिथि पर ही गौ माता के प्रति अपनी जो भावना है उसको व्यक्त करते हैं। तो क्या कई सारे हिंदू हैं जो गौ तस्करी में भी शामिल होते हैं? बिल्कुल, मैं मानूँगा, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि उनको दिखता है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं सोचते हैं कि जिस रोटी में मैं घी लगा के खाता हूँ, वो मेरी माँ की है। तो उसमें कहीं न कहीं उन लोग का है, जो गौ तस्कर हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? उनको कहीं न कहीं हिंदुओं से मिल रहा है, अधिकारी। तो मुझे अच्छी बात है, कम से कम हिंदू सपोर्ट कर रहा है, तो हम गौ तस्करों को पकड़ने के लिए अग्रसर होते हैं। सही तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं अभी भेष धारण करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, मगर हम बहुत ही जल्दी एक टीम एकत्रित हो रही है भोपाल में, बहुत बड़ा रूप लेने वाली है और गौ तस्करों को तो मार के भगाने वाली है, ये तो हम कहेंगे। अच्छा, किस जाति के मेन गो तस्कर होते हैं? ये क्या उस जाति के लोग आपके समर्थन में भी आते हैं, गो तस्करी होती है जब? देखिए, जाति का तो ऐसा है कि आदिवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं, उनको 2 मुट्ठी चावल में वो प पट जाते हैं। जी। किसी ने जैसे घर परिवार एक उनका गरीब है, वहाँ पे 4 गौ माता वहाँ पे घूम रही हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ अपने हिंदू धर्म में ही हैं और गौ उसमें है मालिक पे, वो गौ माता को दूध लगा के छोड़ देता है, ठीक है? वहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति है, उनका घर है, उनका लालच प हुँ। प्राशन नहीं हो रहा है, तो किसी ने थोड़ा-सा एक लालच दिया कि तुम जाओ, मैं तुम्हें ₹1000 दे रहा हूँ, 4 गौ माता को इकट्ठा करके ले आओ। तो वो सिर्फ़ वो वाला काम करता अच्छा, वो एक मीडिएटर के तौर पे उनका उपयोग किया जाता है। है, वो चीज़ करता है। अभी हमारा ये चिकलोद के पास एक बहुत ही गौ तस्करा का है, गौ तस्कर का मामला है वहाँ पे, हम लोग गए भी हुए, हम मनीष भैया और हम सब लोग गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें सूचना लगी कि 8 बजे, 9 बजे वहाँ से गौ तस्कर लेके चले जाते हैं। लेके चलो। वहाँ अघोर जंगल है भाई साहब, मानो आप समझ लो कि पूरे कॉमेडियन है वहाँ पे। हमें एक दादा मिले बीच में, हम लोग यहाँ से गए, अघोर जंगल था, हम लोग घूमते रहे वहाँ पे।
मुझे एक दादा मिलने के बाद कहते हैं कि कुछ हथकंडे लेके आए हो क्या मारने के लिए उनको? बेटा ले आना, नहीं तो क्या है यहाँ तो ऑन द स्पॉट लगते हैं सब। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो वहाँ तक भी वहाँ पहुँचेंगे। तक भी पहुँच जाएगी। तो ये सब चीज़ें रही हैं। अच्छा, आरोप लगते हैं कई बार कि जब पुलिस प्रशासन है, तो गैर संगठन जो गैर सेवक हैं, जैसे आप हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता है? क्या इसमें पुलिस प्रशासन विफल है, वो तस्करों को रोकने के लिए? देखिए वो क्या होता है, पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, बहुत बार अनदेखा करते हैं। और जब कई संगठन जब उभर के आते हैं तो उनको करना पड़ता है, जी। एक्शन लेना पड़ता है। नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं से फ़ोन तो आएँगे। ये सब चीज़ें हैं, पुलिस अधिकारियों को भी आभार है, अपने-अपने समय पे हम लोग जहाँ जाते हैं, हम एक सूचना लगाते हैं तो वो आते हैं, ज़रूरी है, और हमारे साथ तो ट्रीटमेंट भी हाँ। कराया उनने, तो हम उनको आभार करते हैं। जब मॉब लिंचिंग हो रही होती है, तो आप एक जत्था का जत्था पकड़ते हैं, जी। क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कहीं से फ़ोन आता है कि हमारा ट्रक है, छोड़ दो, इस तरह की कॉल्स भी आते हैं क्या आपको? नहीं, ऐसे तो कॉल मेरे पास अभी तक तो नहीं आए हैं, मगर किसी के संबंध द्वारा से आए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल दबाव या बिज़नेसमैन या किसी भी का भी एक हाँ, हाँ। अब वो देखिए, आज के डेट में तो हर एक घर में नेता पैदा है। मैं ये चाहूँगा कि गौ माता के लिए, पति के लिए काम करे, गौ सेवक बने हर एक घर में। मगर कहीं न कहीं प्रेशर आता है, विकास जी, ऐसा नहीं है। जी। और मैं तो उनको स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे एक एक चीज़ें ये होती हैं कि वो व्यक्ति इसलिए फ़ोन नहीं लगाता, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे ही वो फ़ोन लगाता है तो मैं हेलो हाय करते-करते वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो इस चीज़ में डरते हैं वो, कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और वो वीडियो बना के डाल देता है यार। तो मेरे उसमें डली हुई हैं, कोई मुझसे बात भी कर रहा है, किस तरह से बात करना चाह रहा है, तो वो वीडियो डली हुई हैं। तो इस टॉपिक में भी डरते हैं वो, कि ले यार ये बेकार आदमी, क्योंकि दिखते ही ऐसे बड़े-बड़े बाल हैं, कहीं ऐसे हैं, कभी ऐसे हैं। तो सच में ये गौ माता के लिए डाकू है, तो बात-वात करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो बात नहीं करते हैं, ये सब चीज़। अच्छा, आपको धमकी भरे फ़ोन आते हैं क्या ऐसे, या मारने की कोशिश होती है या कुछ भी इस तरीके के इस्तेमाल? देखिए, धमकी तो कोई स्पष्ट कारण से नहीं देता है, मगर मैं जहाँ तक बात करूँगा कि कुछ क्या होता है, जैसे कि मैं एक गौ सेवक हूँ। गौ सेवक के नाम से कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम की आईडी बनती हैं और वो वीडियो में वो करते हैं हुँ। कि मैंने फ़ोन लगाया था, तू तो नहीं आया। अच्छा। तो इस तरह से वो भ्रमित करते हैं। वो बताते हैं कि, और वहाँ पे मैंने 1-2 चीज़ देखी भी, इंस्टाग्राम आईडी खोल के देखा भी, मगर वहाँ पे ना एक फ़ॉलो था, ना एक वीडियो थी। नेगेटिविटी फैलाते हैं, हाँ, वो से वो मोटिवेशन इधर से उधर करते हैं, नेगेटिव फैलाते हैं कि ये व्यक्ति वीडियो में सपोर्ट किसी व्यक्ति का ना करे। अच्छा, हिंदू धर्म में जो नॉन-वेज नहीं खाया जाता, लेकिन हिंदू खाते हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहें? मैं तो यार यही कहूँगा, क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ पे जैसे कि मैं युवा पीढ़ी हूँ, कल मेरी एक युवा पीढ़ी होती है हुँ। और आने वाली जो जनरेशन है, जब उन्हें ये नहीं पता कि आप, अभी आपकी एक उँगली छोटी-सी कच्चा है, तो आप 4 दिन नहीं सोएँगे। मगर मैं आपसे ये कहूँगा कि यार, हुँ। जीते-जागते आप गौ माता को काट रहे हैं, अन्य जीव-जंतु को काट रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आप सोचो कि जब आपकी एक छोटी-सी उँगली कट जाती है, तो आप 2 से 3 महीने तक आप थरथराते हैं वो हाथ को लेके। दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो वो पीड़ा आप महसूस क्यों नहीं करते? और यही चीज़ जो आपके जो पितृ वाले हैं, जो पितृ पक्ष अभी आता है, हुँ। पितृ पक्ष नवरात्रि के पहले पितृ पक्ष आता है, तो वो पितृ जो भगवान के होते हैं, तो भगवान वहाँ पे देखता है। उनको बोलता है कि तूने देख कैसी औलाद पैदा करी। अपनी पीढ़ी कैसी पैदा करी जो मांस-मदिरा का सेवन कर रहा है। इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा मनुष्य का तन दिया है। आप इसमें राम-राम का नाम भजो ना यार, तो आप स्वर्ग में भी जाओगे, नरक में तो जाओगे नहीं। तो मांस-मदिरा नहीं खाना चाहिए। इतना अच्छा अपना जब तन दिया है, मन दिया है, तो भजन करना चाहिए। यही हमारा कहना है। अच्छा, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था, खैर औरों का भी हो सकता है, केवल गौ माता को ही क्यों माता माना जाता है? और भी तो पशु हैं। देखिए, गौ माता की बहुत ही बड़ी प्रथा चली आई है। आप भोलेनाथ हैं, नंदी महाराज हैं, गौ माता में 33 करोड़ देवी-देवता कोटि हैं वहाँ पे। तो भगवान को इस प्रकार माना जाता है, गौ माता को भी माना जाता है। उनसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, जी। तो जो मूत्र होता है, तो उसको मुख में डाला जाता है। उससे मनुष्य तर जाता है और उनके पूँछ से उसको थोड़ा-सा ढकेला जाता है, क्यों? क्योंकि मेरा व्यक्ति जो इस धरती में चला गया, ये तो यात्रा है, जाना तो है। तो वो चीज़ें उनको पूँछ पकड़ के हल्का सा ढकेला जाता है कि ये तर जाए, इसको स्वर्ग मिल जाए। तो इस मान्यता से गौ माता को माता माना गया है। अच्छा, आपको लगता है गाय की गौ माता की सुरक्षा के लिए देश में कानून बनना चाहिए? कौन से कानून है लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा देखिए, कानून तो है, अभी भी गौ माता को लेके जाता है कोई भी ट्रक वाला या डेयरी है? वाला, उसके पास मेडिकल भी है। 8 गौ माता को लेके जा रहा है वो, तो उसके पास सब कुछ प्रूफ़ है कि मैं डेयरी जा रहा हूँ लेके। मगर 7 बजे के बाद वो गौ माता को लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसमें रात-सात हो सकती है उसकी हुँ। गाड़ी। वो भले कानून के रूप से चल रहा है, उसके पास मेडिकल है, सब चीज़ें हैं, मगर वो गैर कानूनी है। गौ माता को रात में आप लेके नहीं जा सकते। उसके लिए एक रात-सात हो सकती है, सख्त कानून बनेगा, तो उनपे भी धारा लगेंगी, उनपे भी कार्रवाई होगी। और दिन में कोई भी गौ माता को लेके जाता है, या डेयरी वाली हो या कानून के रूपों से हो, तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसका पूरा विवरण बनता है, उसके पूरे कागज़ होते हैं। तो गौ रक्षक जहाँ पे गाड़ी पकड़ लेते हैं, तो वो मेडिकल वो सब चीज़ देख के वो उसको हुँ। वहाँ से रवाना कर देते हैं। और ये नहीं होते हैं, गौ तस्कर जैसे मेडिकल नहीं होता, उनको काजी हाउस भेजा हाँ। जाता है, ठीक है? जो एक्सपायर हो जाती हैं, हुँ। कुछ गौ माता ऐसी भी हैं, तो उनको भेज दिया जाता है। तो उसमें भी धारा है, ऐसी नहीं है कि धारा नहीं है, राजसात की भी धारा है, 5 वर्ष की सज़ा भी है, जुर्माना भी है, ऐसा नहीं है। है, मगर क्या है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती और कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। हम तो ये कहेंगे, जब अपने माँ-बाप को आप बुज़ुर्ग हैं, जब उनकी यात्रा मंगलमय आपको करनी है, तो आप जब उनकी सेवा कर सकते हो, तो हमारी जो बूढ़ी गौ माता है, तो आप उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकते? ये करना ज़रूरी है, मगर इसमें अपने ही लोगों की गलतियाँ हैं, तो मैं ये मेरा पूरा विश्वास है, जितने गौ मालिक हैं, तो वो इस चीज़ में ध्यान देंगे, गौ माता को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये सब चीज़ें। जो कई सारे डेयरी संचालक होते हैं, हुँ। काफ़ी मात्रा में उनके पास मवेशी होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है। जब तक वो दूध दे रही होती है, जब तक वो पालती है, फिर छोड़ देते हैं। तो उसपे भी कुछ कानून है कि आप जब छोड़ रहे होते हो तब आपको इन्फॉर्म करना होगा पंचायत में या कहीं ऐसी जगह। या फिर कई सारे ऐसे डेयरी संचालक होते हैं जो अलग-अलग दवाई, केमिकल खिलाते हैं जाकि दूध ज़्यादा दे, जिससे काफ़ी सारी गंभीर बीमारियाँ और पैरालाइज़ भी हो जाती है कई सारी गायें, उनके हुँ, थन बढ़ जाते हैं। तो हुँ। उसपे भी कुछ कानून है या उ उसपे भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं? देखिए, जब वही मैंने आपसे बोला कि जब वृद्ध हो जाती हैं, तो उसको लालन-पोषण अच्छे से करना जी। चाहिए। और कई गौ सेवक ऐसे हैं जो डेयरी वाले हैं, और जहाँ तक अभी तक केमिकल वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो लोग, कि खिलाई-पिलाई अच्छी करते हैं, कि वो दूध अच्छे से दे सके। तो डेयरी के हिसाब से तो वो लोग क्या करते हैं, उनका सब सिस्टम बना हुआ होता है। जी। मैं बात नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें हैं, इशारे में व्यक्ति साबित कर देता है, तो उन लोगों की सबकी चेन बनी होती है। जब वो वृद्ध चली जाती हैं, जब देने लायक नहीं होती हैं, तो वो छोड़ देती हैं, वहाँ से वो भरा के कहीं और चली जाती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। प्रिंस जी, आप काफ़ी लंबे समय से गौ सेवा कर रहे हैं। तो समाज लोग इसको किस तरीके देखते हैं? कई लोग पॉलिटिकल तरीके से देखते होंगे, कौन किस तरीके से देखता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, समाज का तो ऐसा है कि उसकी इच्छा होगी, तो वो ज़ीरो बना सकता है, उसकी इच्छा होगी तो वो 100% से भी कहीं अधिक कर सकता है। और उनकी जो सोच है, क्या होता है, जो पक्का मकान होता है, उसको तोड़ के अपन कच्चा बना सकते हैं, ठीक है? वो कच्चे मकान के ऊपर उसको महल भी बना सकते हैं, मगर लोगों की सोच अपन नहीं बदल सकते। लोगों को लगता है कि प्रिंस पाठक गौ माता का कार्य करता है, तो उसको शासन-प्रशासन से कुछ पेमेंट मिलती होगी, या अपने जगह से कहीं से डोनेट करता होगा, या धनराशि इकट्ठा करता होगा। तो मैं सभी को प्रमाण दे सकता हूँ, मेरे अकाउंट में ना ₹1 कभी आया है, ना मैं कभी लेता हूँ, और मैंने वीडियो में भी डाला है। गौ माता के नाम से ना खाऊँगा, ना कभी मैं खाने दूँ। जब विकास जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, जब कभी-कभी हमने ऐसे एक्सीडेंट रेस्क्यू किए हैं गौ माता के, जी।
एक एक्सीडेंट हुआ था गौ माता का, जिसमें जो गला होता है पूरा इतना फटा हुआ था। 7 दिन के बाद मेरे पास एक सूचना आई कि भाई साहब, यहाँ पे गौ माता का एक्सीडेंट हुआ है। हुँ। और बहुत सी कीड़े भरे हुए थे उसमें। मैंने डॉक्टर को बातचीत करी वहाँ से, वो वहाँ पे आया। तो कम से कम हमने उसमें 5 लीटर तो हमने पेट्रोल डाला है, साफ-सफाई में। और आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते भाई साहब। आप खड़े तो हो, मान के चलो आप उसमें 3-4 लोग हाथ डाल सकते थे उसमें। 3-4 लोगों ने वहाँ पे गौ माता के उसमें हाथ डाला। और डालने के बाद उसकी पूरी साफ-सफाई करी। साफ-सफाई करने के बाद सब चीज़ें बहुत अच्छा हुआ, हमने वहाँ पे देखा, ट्रीटमेंट करा, इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे लगाया, जो चीज़ें होती हैं। भाई साहब, हमने कम से कम उसे 3 से 4 महीने में वो गौ माता को ठीक किया। मैंने वीडियो भी डाली है, आप देखिएगा। तो वहाँ पे अपन को बहुत ही अच्छा लगा कि यार भई। और क्या विराज जी, एक वो होता है ना कि अपने सामने कभी-कभी गौ माता बिल्कुल अपन कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पा तो वो पीड़ा होती है। रात भर मुझे नींद नहीं आती। और उस चक्कर में क्या है, मैं लगा रहता हूँ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ करना है। मैं गौ सेवक को रूप से इसलिए देखना चाहता हूँ, जितने गौ माता कार्य कर रहे हैं लोग बाग, जितने लोग कर रहे हैं, हर एक राज्य में कर रहे हैं, हर एक जिले में कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ उनको ये देखना चाहता हूँ कि नहीं, ये देख, मैंने गौ माता को राजमाता बनवाया। तो उस चीज़ों में मैं लगा हुआ हूँ, उस चीज़ों के रास्ते में मैं काम कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं आज गौ माता के प्रति कहीं नहीं गया, मगर जिस चीज़ों में, जिस रास्तों में मैं आज जो करने जा रहा हूँ, उस चीज़ों में राजमाता वहाँ पे बन जाएगी, तो हर एक गौ सेवक वहाँ पे खड़े होके बोला कि देख, मैंने बनाया गौ माता को राज। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। और मैं बहुत गौ सेवक को बोलता भी हूँ कि यार, हमेशा आप नहीं कर पाओगे। आज गौ माता का एक्सीडेंट हुआ, आप हमेशा यही करते रहोगे क्या? सही बात। कब तक जागोगे? कब जागोगे भाई? अभी नहीं तो कभी नहीं। आप नहीं जागोगे ना, तो गौ माता हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट होती रहेगी, ऐसे ही गौ सेवक लगे रहेंगे और आपको गाली भी पड़ेगी। लोग बाग कहेंगे पता नहीं क्या करता रहता है, जब देखो तब गौ माता के पीछे भगता रहता है। हैं? कहीं न कहीं से उसको पेमेंट मिलती होगी तभी तो कर रहा है, नहीं तो कुछ और करता भाई। हुँ? तो वो पीड़ा होती है विकास जी। लगता है नहीं यार, अब आगे बढ़ा हूँ, इसके लिए अग्रसर हुआ हूँ, इसके लिए कदम उठाया है मैंने, तो पूरा करके रहूँगा। ये तो मैंने संकल्प लिया है और बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे कि दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? गौ रक्षा क्यों ज़रूरी है? धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए कितना ज़रूरी? देखिए, अभी क्या हुआ था, मेरे पास 2-3 लोगों ने उस टाइम फ़ोन भी लगाया, कुंभ चलना है क्या? मैं वहाँ नहीं गया। कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे चले गए, वहाँ बहुत लोग गए, कई करोड़ों की संख्या गई। तो मुझे पता है कुंभ जाना ज़रूरी भी है, मैं गया भी लास्ट में, ऐसा नहीं है नहीं गया। मगर जब वहाँ पे पूरे गौ सेवक वहाँ पहुँच गए, अधिकतर लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। तो यार मैं इसलिए नहीं जा पाया वहाँ पे, क्योंकि यार मेरी माँ यहाँ पे अकेली रहेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन जाएगा? सही बात। तो बहुत लोग चले गए थे, ऐसा नहीं नहीं गए थे, बहुत लोग गए थे, मैं लास्ट में गया भी। तो मैं तो ये कहूँगा गौ सेवक से कि जब काम कर रहे हो तो डट के खड़े रहो। बुराइयाँ आपस में होती हैं, मगर वो बुराइयाँ हटा के आप गौ माता के प्रति खड़े रहो, गौ माता के लिए लगे रहो। आपकी नहीं सुनेगा, किसी की भी तो सुनेगा। सही बात। ऊपर वाला देख रहा है, देर है अंधेर नहीं है, तो आपको भगवान देख रहा है। और गौ माता तो अब आप तो वेद पुराण देखो, गौ माता का उसमें लिखा हुआ है। तो गौ माता हमारे लिए सर्व माँ है, सर्वमान्य मानते हैं और हमेशा मैं मानता रहूँगा। चलिए प्रिंस पाठक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और इसी तरीके से आप गौ सेवा करता रहें, गौपुत्र आप बने रहें और हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। धन्यवाद। फिर किसी अगले एपिसोड में आपके साथ बैठेंगे, उसी तरह हम गौ माता के विषय में बात करेंगे, गौ रक्षा के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।